तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे फूल की जिसकी खुशबू ना इंसान को बस अपनी ओर खींच लेती है। बहुत ही सुंदर मनमोहक सा फूल है, पर इसके पीछे एक बहुत ही भयानक राज भी छिपा हुआ है। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, समझ लीजिए एक तरह की चेतावनी है। ये हमें याद दिलाता है कि जानते हैं, कभी कभी सबसे खूबसूरत चीजों के पीछे ही सबसे गहरा अंधेरा छुपा होता है। तो सवाल ये उठता है कि रात रानी का फूल आखिर है क्या चीज? घर में शांति और पॉजिटिव एनर्जी लाने वाला कोई पवित्र पौधा है, या फिर एक ऐसा श्राप जो रात होते ही जाग जाता है? देखिए, दुनिया भर की कहानियों में ना पेड़ पौधों को अक्सर ऐसी दोहरी पहचान दी जाती है। एक तरफ तो वो जिंदगी देते हैं और दूसरी तरफ कुछ और ही। और बस यही कंफ्यूजन इस पूरी कहानी के सेंटर में है। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना सबसे पहले खुद इस फूल के बारे में जानते हैं। मतलब आखिर इसमें ऐसा क्या है जो लोगों को इतना पसंद आता है? तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, रात रानी, ये रात में खिलता है। छोटे छोटे हरे सफेद रंग के फूल होते हैं, दिखने में बड़े ही मासूम लगते हैं, पर जैसे ही शाम होती है ना, इसकी एक मीठी जादुई सी महक पूरी हवा में घुल जाती है। और बस इसी वजह से लोग इसे अपने घरों में, आंगनों में लगाते हैं, शांति के लिए, अच्छी वाइब्स के लिए। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है। कहा जाता है, बल्कि लोग फुसफुसाते हैं कि इसकी खुशबू वहाँ सबसे तेज होती है जहाँ कोई दुखद मौत हुई हो। सोचिए, जहाँ अचानक मौतें हुई, जहाँ किसी की चीखें अधूरी रह गईं, वहीं इसकी महक सबसे ज्यादा होती है। मतलब ये सिर्फ एक फूल नहीं रहा, ये एक श्राप का, एक अपशकुन का सिग्नल बन गया। और बस यही श्राप हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स एलिस और ऋत्विक की जिंदगी में दस्तक देने वाला था। वो दोनों एक ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां उन्हें बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मौका था एलिस के जन्मदिन का। उसका मंगेतर ऋत्विक उसे एक खास सरप्राइज देना चाहता था, तो वो उसे एक ऐसी जगह ले गया जो पूरी तरह से रात रानी के फूलों से भरी हुई थी। सैकड़ों पौधे थे और पूरी हवा में सिर्फ वही खुशबू। एलिस के लिए तो ये जैसे कोई सपना सच हो गया हो। पर उनकी ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। तभी ना एक बूढ़े चौकीदार ने कांपती हुई आवाज में उन्हें रोका। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे उसने कुछ बहुत भयंकर देखा हो, जिसे वो कभी भूल नहीं पाया। उसने बस इतना ही कहा, ये जगह शापित है, चले जाओ यहाँ से। उसकी आवाज में एक ऐसी वार्निंग थी जैसे वो कह रहा हो कि यहाँ रुकना मतलब मौत को दावत देना है। उन्होंने शायद सोचा होगा कि ये बूढ़ा आदमी बस यूं ही डरा रहा है, पर फिर जो हुआ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। अचानक उस चौकीदार को जैसे किसी अनदेखी ताकत ने थप्पड़ मारा हो। उनकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, पेट्रोल टैंक में अपने आप छेद हो गया और फिर नीचे गिरे हुए पेट्रोल में खुद ब खुद आग लग गई। और इस सब के बीच एक ऐसी हंसी गूंजने लगी जो किसी इंसान की तो हो ही नहीं सकती थी। और इससे पहले कि वो दोनों कुछ भी समझ पाते, झाड़ियों से एक अजीब सा काला धुआं निकला और उसने एलिस को चारों तरफ से घेर लिया। ऋत्विक बस देखता रह गया और वो धुआं एलिस को घसीटता हुआ अंधेरे में कहीं ले गया। बस एलिस गायब हो गई। तो एलिस कहाँ गए? कौन था वो, या क्या था वो जो उसे ले गया? इन सारे सवालों का जवाब आज में नहीं, बल्कि 500 साल पुराने एक इतिहास में छिपा था। और ये कहानी उस बूढ़े चौकीदार ने ऋत्विक को बताई। ये बात है आज से ठीक 500 साल पहले की। महावत नगर की एक रानी थी, मृणालिनी। कहते हैं वो बेहद खूबसूरत थी और अपनी इसी खूबसूरती को हमेशा के लिए बनाए रखना चाहती थी। और अपनी इस जिद को पूरा करने के लिए उसने काले जादू का रास्ता चुना। वहाँ एक तांत्रिक था, भद्रकाल। उसने रानी को एक साधना के बारे में बताया, रक्त मंजरी साधना। ये काले जादू की एक ऐसी भयानक रस्म थी जिसमें रात रानी के एक खास पौधे को पानी या मिट्टी नहीं चाहिए थी, उसे प्यास थी इंसानी खून की। लेकिन सवाल ये है कि ये साधना आखिर काम कैसे करती थी? और सबसे बड़ा सवाल, इतने सालों बाद एलिस को ही क्यों चुना गया? चलिए इस भयानक रस्म की डिटेल्स को समझते हैं। प्लान सुनने में जितना सिंपल था उतना ही डरावना भी। हर अमावस्या की रात एक जवान लड़की की बलि दी जाती और उसका खून उस जादुई रात रानी के पौधे की जड़ों को सींचने के लिए इस्तेमाल होता था। और फिर उन फूलों से जो रस निकलता था वो रानी को हमेशा जवान रखता था। तो अब आती है सबसे जरूरी बात, एलिस का वहां होना कोई एक्सीडेंट नहीं था। वो कोई रैंडम विक्टिम नहीं थी।
उसे किडनैप नहीं किया गया था, उसे चुना गया था। पूरे 500 साल बाद भद्रकाल की आत्मा को एक ऐसी लड़की मिली थी जिसकी आत्मा, जिसकी रूह उन फूलों की खुशबू की तरह ही पाक साफ थी, और इस साधना को पूरा करने के लिए बस यही चाहिए था। अचानक जिस जगह पर अलीज गायब हुई थी वहां जमीन में एक दरार पड़ी और एक सीक्रेट सीढ़ी नीचे की तरफ जाने लगी। ऋत्विक बिना सोचे समझे नीचे कूद गया और उसने जो देखा, भद्रकाल की आत्मा अलीज को फंसाए हुए थी और उसकी सारी जीवन शक्ति उसकी लाइफ फोर्स को खींचकर उन फूलों में डाल रही थी। ऋत्विक ने अपनी अलीज को बचाने की बहुत कोशिश की। वो लड़ा, लेकिन काले जादू के सामने वो बेबस था। और कहानी का जो अंत हुआ वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। एक तेज रोशनी हुई और फिर सब कुछ शांत हो गया। वो तहखाना गायब हो चुका था। ना वहाँ तांत्रिक था, ना ही रानी की परछाई। वहाँ बस ऋत्विक था और उसके पास जमीन पर अलीज की बेजान बॉडी पड़ी थी। ऋत्विक ने उसे हिलाया, उसे उठाने की कोशिश की। उसकी आवाज में ना एक टूटी हुई उम्मीद थी, दर्द था। वो बस एक ही नाम दोहरा रहा था, अली, अली उठो, शायद एक आखिरी उम्मीद के साथ। और फिर अलीज की आंखें खुलीं, पर वो आंखें अलीज की नहीं थीं। आंखों के अंदर जो पुतलियां होती हैं वो गायब थीं। उनकी जगह बस रात रानी के फूलों जैसी सफेद, बिल्कुल सफेद खालीपन था। वो मुस्कुराई, पर वो मुस्कान अलीज की नहीं थी। वो उस रानी की थी जिसने अब अलीज के शरीर पर कब्जा कर लिया था। और फिर एक अजीब अनजानी आवाज में वो फुसफुसाई और उसके शब्दों ने ऋत्विक की दुनिया हमेशा के लिए खत्म कर दी। अलीज का शरीर नहीं था वो। रानी मृणालिनी को एक नया मेजबान, एक नया शरीर मिल चुका था। और ऋत्विक, कहते वो आज भी उस बाग के आसपास पागलों की तरह भटकता है, बस इसी उम्मीद में कि शायद किसी रात रानी के खिलने पर उसकी अलीज उन शापित फूलों से वापस आ जाएगी। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना? कि क्या हमारे आसपास की ऐसी कहानियाँ, ऐसी दंत कथाएं सिर्फ कहानियाँ ही होती हैं, या उनके पीछे कोई गहरी छिपी हुई सच्चाई भी होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।